विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी, राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख राइट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने
या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष।